हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हम लोगों का टॉपिक है विकास का अर्थ, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने सामने में आप लोग कॉपी पेन रख लें, ताकि इसमें से जो भी मेन पॉइंट्स आप लोगों को रखें वो आप उसको लिख लें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि विकास का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेवर तथा रेवर जो हमारे साइकोलॉजिस्ट मतलब मनोवैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार किसी प्राणी के पूर्ण तीव्र विस्तार में होने वाले परिवर्तन के क्रम को विकास कहते हैं। मतलब कि जो हमारे जो प्राणी मतलब हम लोग, ठीक है ना, कि जो कोई भी जीव में होने वाले जो भी परिवर्तन है उसी को हम लोग विकास कहते हैं। इस अर्थ में व्यक्ति के जीवन में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों की गणना की जाती है। गणना दैट मीन्स काउंटिंग की जाती है। और इसमें जो विकास है इसके अंतर्गत बहुत सारे विकास आते हैं, जिसमें कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास आदि के अनुक्रमों का अध्ययन विकास के क्षेत्र में किया जाता है। सभी प्राणियों में विकास का जो अनुक्रम समान नहीं होता है। मतलब विकास का जो दर है वो समान नहीं होता है। जैसे दूध देने वाले पशुओं में अन्य पशुओं की अपेक्षा विकास की रफ्तार मंद यानी कि धीरे होती है। इसी तरह मानव में विकास की रफ्तार सबसे अधिक मंद होती है, मतलब धीरे होती है। मतलब कि जो मानव हैं, हम लोगों में विकास की जो रफ्तार है वो काफ़ी ही धीरे होती है, आहिस्ता होती है। इस प्रकार पशुओं की अपेक्षा मानव बच्चों में विकास की अवधि सबसे लंबी होती है। मतलब कि जिस तरह पशुओं के बच्चों में जो विकास होती है उसके तुलनात्मक अध्ययन के रूप में जो हम मनुष्यों के बच्चों में विकास की जो अवधि है, मतलब जो समय है, टाइम ड्यूरेशन है, वो काफ़ी लंबी होती है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि विकास क्या है और पशुओं में और मनुष्यों के विकास में क्या अंतर है। इसके आगे मैं बता दूँ आप लोगों की जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं, मतलब सांस्कृतिक भिन्नता के कारण विकास का जो अनुक्रम है, मतलब कि सीक्वेंस है, उसमें भी भिन्नता उत्पन्न हो सकती है। मतलब कि कल्चरल डिफरेंस के कारण जो हम लोगों का डेवलपमेंट है वो अलग अलग हो सकता है। ये तो हमारा था विकास। हम लोगों के सामने अधिकतर यही प्रश्न आते हैं कि विकास और वर्धन में क्या अर्थ है, मतलब कि डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो ये तो हमारा था विकास, ठीक है, ये विकास का मीनिंग है। अब हम लोग जानेंगे कि वर्धन दैट मीन्स क्या चीज़ है। ग्रोथ, वर्धन का मतलब ग्रोथ होता है, ठीक है ना। तो ग्रोथ हम लोगों को पता है, आप लोगों का जैसे नहीं बोलते हैं हम लोगों के कि फिजिकली ग्रोथ इसका बहुत ही कम है, तो वर्धन से ग्रोथ का हम लोगों को इंडिकेशन मिलता है। वर्धन का अर्थ शारीरिक विकास है। वर्धन का अर्थ क्या है? फिजिकली डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि मीनिंग ऑफ ग्रोथ क्या है। तो वर्धन का अर्थ या मीनिंग ऑफ ग्रोथ इज शारीरिक विकास है। व्यक्ति के शरीर के आकार, लंबाई तथा वजन में होने वाले परिवर्तन को वर्धन कहते हैं, ठीक है। वर्धन मीन्स ग्रोथ कहते हैं। जो हमारे साइकोलॉजिस्ट दास हैं 1998 के अनुसार प्राणी में होने वाले ऐसे जैविक परिवर्तन को वर्धन या ग्रोथ कहते हैं जिसका निरीक्षण किया जा सकता है तथा जिसको मात्रात्मक रूप में मापा जा सकता है। मतलब क्या है कि वर्धन को हम लोग मात्रात्मक रूप में माप सकते हैं, और ये प्राणी में होने वाले जैविक परिवर्तन है जिससे हम लोग ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। और ग्रोथ का जो गहरा संबंध है वो मैचुरेशन से होता है, मतलब मैच्योरिटी से होता है। दोनों पर्यायवाची शब्द हैं एक दूसरे के। अनुवांशिकता के प्रभाव के कारण प्राणी में जो जैविक परिवर्तन होता है, मतलब जेनेटिक्स के कारण या हेरिडिटी के कारण जो प्राणी में जैविक परिवर्तन होता है, वही परिपक्वता या वर्धन कहलाता है। मतलब वही हमारा ग्रोथ कहलाता है। जैसे कि अब आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं कि उदाहरण के लिए एक बालक के जैविक लंबाई जो है उसके आकार तथा उसके वजन में वर्धन होता है। मतलब आपको बता सकते हैं कि जैसे कि कोई बालक के जैविक परिवर्तन पर ध्यान दिया जा सकता है। जैसे बालक की उम्र बढ़ती है, मतलब जिस तरीके से जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती है उसके शरीर की लंबाई, उसके आकार तथा उसके वजन में भी ग्रोथ होता है। जैसे कि हम लोग किसी बच्चे को देख के ये कह सकते हैं कि जिस तरीके का इसका एज है उसके अकॉर्डिंग इसकी जो है सो लंबाई में या फिर वज़न में इसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो उसी को हम लोग ग्रोथ या वर्धन कहते हैं, जो कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड
वर्धन। तो ये इसमें हम लोगों को क्या करना होगा कि इसमें आप लोगों का जो तुलनात्मक अध्ययन है उस चीज़ को आप लोगों को इसमें दिखाना होगा। तो ये जो हम लोगों का डिफरेंस है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंसेस के साथ में। ठीक है, थैंक यू।